वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ट्रेंड्स एजुकेशन के चैनल पे। तो इस वीडियो में हम इकोनॉमी का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है यूटिलिटी एनालिसिस। हमने पहला चैप्टर ख़त्म कर दिया है। पहले चैप्टर में हमने कई सारे वीडियोस बना रखे हैं, तो आपने उस वीडियोस को नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए। देन आफ्टर हम सेकेंड चैप्टर में यूटिलिटी एनालिसिस देखेंगे। तो इसमें हम जो है इंट्रोडक्शन पार्ट देखने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन में क्या दिया गया है यूटिलिटी एनालिसिस का थोड़ा फोकस कर लेते हैं कि यूटिलिटी एनालिसिस होता क्या है, यूटिलिटी होता क्या है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या दिया देखना। इन प्रैक्टिस एवरी इंडिविजुअल ट्राई टू सेटिस्फाई हिज वांट्स विथ अवेलेबल रिसोर्सेज। It is true that all humans' wants cannot be satisfied fully at a specific time. Utility analysis explains a consumer behavior in relation to maximization of satisfaction. तो क्या बोला गया, यूटिलिटी एनालिसिस क्या है? सिंपल है, कुछ ज़्यादा दिया नहीं है। क्या बोला गया है कि हमेशा ह्यूमन जो है किसी न किसी वांट्स को चाहते रहता है और उससे सेटिस्फाइड होना चाहता है। तो ये यूटिलिटी एनालिसिस वही बताता है, जो भी अवेलेबल रिसोर्सेस है उससे ही वो ह्यूमन जो है अपने आप को सेटिस्फाइड करता है। ह्यूमन वांट्स कितना अनलिमिटेड होता है, ना जाने कितना होता है, लेकिन जो सेटिस्फैक्शन है वो स्पेसिफिक टाइम में जो भी वांट्स मिल रहे हैं उससे ही वो सेटिस्फैक्शन करता है। दैट इज़ नोन एज यूटिलिटी। यूटिलिटी यानी कि यूज टू सेटिस्फैक्शन, और एनालिसिस मतलब उस कंज्यूमर बिहेवियर को पूरा का पूरा एनालाइज किया जाता है, यानी कि मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन क्या हो सकता है कंज्यूमर्स का, उस मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन से रिलेटेड जो भी होगा कंज्यूमर बिहेवियर, उसी को हम यूटिलिटी एनालिसिस कहेंगे। अब इसके कुछ फीचर्स दिए गए हैं। क्या फीचर्स दिया गया है ज़रा फोकस करना, क्या दिया गया है। पहला दिया है रिलेटिव कंसेप्ट। अब रिलेटिव कंसेप्ट का मतलब है कि यूटिलिटी जो है हमेशा किसी ना किसी से रिलेटेड होता है। तो जनरली किससे रिलेटेड होगा? ये दो चीज़ों से ही रिलेटेड होगा। पहला होगा टाइम और दूसरा होगा प्लेस, यानी किस समय पे कंज्यूमर अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहते हैं और कौन से जगह पे सेटिस्फाई करना चाहते हैं, डैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस, हमेशा क्या होता है, चेंजेस होते रहता है। नेक्स्ट है सब्जेक्टिव कंसेप्ट। अब सब्जेक्टिव कंसेप्ट का मतलब है कि जो भी पर्सन परचेस करेगा अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए, तो जो पर्सन परचेस किया है अब उसके साइकोलॉजिकल कंसेप्ट पे भी तो ध्यान देना चाहिए। साइकोलॉजिकल कंसेप्ट का मतलब उसका क्या टेस्ट है, क्या प्रेफरेंस है, क्या लाइक है, क्या डिसलाइक है, क्या नेचर है, क्या हैबिट है, क्या प्रोफेशन है, उसके हिसाब से तो वो परचेस करेगा जो भी कमोडिटीज़ है वो, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर प्रोफेशन की बात करें तो एक डॉक्टर की क्या प्रोफेशन हो सकती है, डॉक्टर क्या 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 उसके नीड्स हो सकते हैं। तो उसके नीड्स वही जनरल स्टेथोस्कोप होगा, जनरली मेडिसिन्स होगा, जनरल पेशेंट्स को देखना होगा डॉक्टर का। तो डैट इज़ नोन एज सब्जेक्टिव कंसेप्ट। नेक्स्ट देखते हैं एथिकल न्यूट्रल कंसेप्ट। अब एथिकल न्यूट्रल कंसेप्ट मतलब सिंपल है कि जो भी पर्सन है वो यूटिलिटी जो भी सब्जेक्टिव मैटर के ऊपर कर रहा है, अब उसके लिए जो भी सब्जेक्ट होगा तो वो एथिकल है या अनएथिकल है, डैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। यानी कि एथिकल भी कर सकता है और अनएथिकल भी कर सकता है। एथिकल मतलब सही वे में भी उसको यूज़ कर सकता है और गलत वे में भी यूज़ कर सकता है। जैसे अगर एग्जांपल लो, जैसे एक हमें अगर नॉर्मल तरीके से वेजिटेबल या फ्रूट्स वगैरह काटना है तो हम किसे यूज़ करेंगे? नाइफ़ को यूज़ करेंगे। नाइफ़ क्या है, अगर मेरे लिए यूटिलिटी कब होगा? जब मैं उसको फ्रूट या वेजिटेबल काटूंगा तब यूटिलिटी होगा, राइट ना। लेकिन वही नाइफ़ को मैं किसी का मर्डर करने के लिए भी यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे एथिकल न्यूट्रल कंसेप्ट क्या कहता है, अगर आप फ्रूट और वेजिटेबल यूज़ कर रहे हो तो ये एथिकल है, अगर आप किसी और को हार्म पहुँचाना चाहते हो तो ये अनएथिकल है। तो दोनों ही एथिकल न्यूट्रल कंसेप्ट में मतलब यही बताया गया है कि यहाँ पे यूटिलिटी जो है एथिकल के ऊपर फोकस करे, ना कि नॉन एथिकल कंसिडरेशन पे फोकस करे। अगला देखते हैं यूटिलिटी डिफर फ्रॉम यूजफुलनेस।
अब यूटिलिटी डिफर फ्रॉम यूजफुलनेस का मतलब हर कंज्यूमर का अपना अपना वांट्स होता है, अपना अपना यूटिलिटी होगा, यानी कि जिस कंज्यूमर का जैसा भी कमोडिटी है वो जैसा भी अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहता है, उस कंज्यूमर का उसके हिसाब से अपना अलग अलग तो यूटिलिटी होगा। हर पर्सन का डिफर रहता है यूटिलिटी, दैट इज नोन एज यूटिलिटी डिफर फ्रॉम यूजफुलनेस। हर पर्सन का जिसका यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन है वही दूसरे के लिए शायद अनसेटिस्फैक्शन हो सकता है। तो ये यूटिलिटी डिफर फ्रॉम यूजफुलनेस है। उसके बाद यूटिलिटी डिफर फ्रॉम प्लेजर्स। अब यूटिलिटी डिफर फ्रॉम प्लेजर्स का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो भी यूटिलिटी जिस भी पर्सन्स का है, जो भी कमोडिटी के रिलेटेड है, वो कैसा होना चाहिए, यूटिलिटी के वजह से यहाँ पे भले ही उस पर्सन को सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, सेटिस्फाई करने के लिए ही वो यूटिलिटी नहीं किया जा रहा है, बल्कि किसी और के लिए किया जा रहा है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, एक डॉक्टर है, वो डॉक्टर मान के चलो कोई क्लाइंट है या फिर कोई पेशेंट है, वो बीमार चल रहा है, तो वो डॉक्टर क्या करेगा, उसको जनरली इंजेक्शन या मेडिसिन वगैरह देगा। तो जनरली वो पेशेंट का यूटिलिटी थोड़ी है, पेशेंट थोड़ी चाहता है कि मैं मेडिसिन खाऊं वगैरह ये सब। तो यूटिलिटी नहीं है फिर भी उसको लेना पड़ेगा क्योंकि वो ज़रूरत है उसकी। ठीक है, तो यहाँ पे सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं किया जा रहा है बल्कि प्लेजर्स के लिए किया जा रहा है। अगला देखते हैं यूटिलिटी डिफर फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। अब ये नॉर्मली वही बताया गया है कि जो भी पर्सन से ये क्या दिया गया है, सेटिस्फैक्शन कब होता है उसको, यूटिलिटी तो स्टार्टिंग पॉइंट है लेकिन सेटिस्फैक्शन एंड पॉइंट है। तो क्या बोला गया है, जब यूज़ कर लेगा, करने के बाद उसको पता चलेगा यस मैं सेटिस्फाइड हूँ या नहीं। कंजप्शन के बाद ही पता चलता है कि यहाँ पे सेटिस्फैक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल। अब क्या बोला गया है, यूटिलिटी को आप कभी भी मेज़र नहीं कर सकते हो, ना ही कार्डिनल और न्यूमेरिकल मेजरमेंट यूटिलिटी को नहीं कर सकते हो। तो इसमें यही बोला गया कि यूटिलिटी क्या होता है, वो या तो पॉजिटिव होगा या तो ज़ीरो होगा या तो नेगेटिव होगा, लेकिन आप मेज़रमेंट नहीं कर सकते हो। और अगर नेगेटिव है तो उसको हम कहेंगे डिसलिटी। ठीक है, अगला देखते हैं हम यूटिलिटी इज़ मल्टीपर्पस। हाँ, यूटिलिटी मल्टीपर्पस हो सकता है ना, कि एक के वजह से कई लोगों को यूटिलिटीज़ मिल सकता है, कई जगहों पे सेटिस्फैक्शन मिल सकता है। जैसे अगर मैं बात करूँ एक इलेक्ट्रिसिटी, अगर इलेक्ट्रिसिटी है तो इलेक्ट्रिसिटी के वजह से कई सारी जो भी उससे रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स होंगे वो इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड है। अब इलेक्ट्रिसिटी है तो ऑब्जेक्ट चलेंगे, नहीं है तो नहीं चल पाएगा। तो ये यूटिलिटी क्या हो सकता है, मल्टीपर्पज़ भी हो सकता है। नेक्स्ट है यूटिलिटी डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ वांट्स। अब किस पे डिपेंड है, अब यहाँ पे तो ये इम्पॉर्टेंट है, अगर आपकी चाहत है तभी आप उस प्रोडक्ट को परचेस करोगे, आप उसको चाहोगे तो ही आप परचेस कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो ये किस पे डिपेंड है, आपके यूटिलिटी पे डिपेंड है, आपके वांट्स पे डिपेंड है। और वांट्स होगा तभी जाकर कहीं ना कहीं आप उसके पीछे भागोगे, और जब भागोगे तभी हासिल करोगे, हासिल करने के बाद ही आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। अगला देखते हैं यूटिलिटी इज़ द बेसिक ऑफ डिमांड। यस, ये तो होना ही था क्योंकि डिमांड आपको पता है, मैंने अभी बताया था कि यूटिलिटी होगी तभी आप उस कमोडिटी को पाने की चाह रखोगे, और जब कमोडिटी को पाओगे तभी सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा। तो जब पाने की चाह रख रहे हो इसका मतलब क्या है, आप डिमांड कर रहे हो कि पर्टिकुलर वो कमोडिटी मुझे चाहिए, और कमोडिटी आपको डिमांड कर रहे हो, इन द सेंस क्या हो जाएगा, कमोडिटी का डिमांड बढ़ जाएगा। यानी कि यूटिलिटी क्या है, आपकी स्टार्टिंग पॉइंट है डिमांड को इंक्रीज़ करने की। तो वही बताया गया है यूटिलिटी इज़ द बेसिक ऑफ डिमांड। ओके, तो इस वीडियो में हमने फीचर्स ऑफ यूटिलिटी के बारे में देखा, इंट्रोडक्शन ऑफ यूटिलिटी के बारे में देख लिया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था यूटिलिटी के रिलेटेड क्योंकि इसके अंदर बेसिक पॉइंट्स आपको बताया गया था। तो आप इस वीडियो को याद रखोगे, मतलब इस पॉइंट्स को याद रखोगे, एग्ज़ाम में पूछा जाता है, हर साल आता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई डाउट होगा तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।